एक छोटे से गांव में नन्हा नवीन नाम का एक बच्चा रहता था। वह बहुत उत्साही और समझदार था। नवीन को अपने देश और गांव से बहुत प्यार था। वह हमेशा अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता। नवीन के माता-पिता किसान थे और उन्होंने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। नवीन को खेतों में काम करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना और पशुओं से प्यार करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी गांव में कोई नई समस्या आती, नवीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन गांव में पानी की भारी कमी हो गई। गांव के कुएं और तालाब सूखने लगे, जिससे लोग परेशान हो गए। नवीन ने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के बुजुर्गों से बात की और सुझाव मांगे। बुजुर्गों ने कहा कि अगर बारिश के पानी को संग्रहित किया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। नवीन ने गांव के बच्चों और युवाओं को साथ लिया और सभी ने मिलकर एक बड़ा तालाब खोदने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद कुछ हफ्तों में तालाब तैयार हो गया। जल्द ही बारिश आई और तालाब पानी से भर गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और नवीन की तारीफ करने लगे कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो और सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। धीरे धीरे नवीन पूरे गांव का प्रिय बन गया और सभी उसे अपना नायक मानने लगे। दादी की कहानियों में छिपे संदेश सचमुच बहुत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों को निभाना केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें पूरे मन से निभाना है। नवीन ने मन ही मन ठान लिया कि वह दादी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। वह सोचने लगा, अगर हर कोई अपने कर्तव्यों को समझकर ईमानदारी से निभाए तो हमारा देश कितना सुंदर और समृद्ध हो सकता है। यह विचार उसके दिल में गहराई तक बैठ गया और उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा उदाहरण बनेगा जिससे और लोग प्रेरणा लें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने देश और गांव की सेवा करूंगा। यह वाक्य नवीन के भीतर एक दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक दिन जब उसने देखा कि गांव में जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अगर गांव साफ सुथरा रहेगा तो यहाँ के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। नवीन ने तुरंत इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों और गांव के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें अपने गांव को साफ रखना चाहिए। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो यह संभव है। सभी ने नवीन की बात मान ली। उन्होंने एक सफाई अभियान चलाने का फैसला किया। बच्चों ने गांव में पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था, स्वच्छता ही सेवा है, कूड़ा कचरे को डस्टबिन में डालें। वहीं बड़े लोगों ने गांव के हर कोने में सफाई करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में गांव चमचमाने लगा। लोग अब कूड़ा फैलाने से बचने लगे और साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। नवीन की यह पहल गांव में बदलाव लेकर आई। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम सच में अपने देश और गांव की सेवा कर रहे हो। इस तरह नवीन ने यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह बदलाव ला सकता है। सुमित और सिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। सुमित ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम खुद पहल नहीं करेंगे तो हमारे गांव को साफ कौन रखेगा? सिया ने भी सहमति जताई और बोली, हमें सभी गांव वालों को इस मुहिम में शामिल करना चाहिए। अगर हर कोई मिलकर काम करेगा तो हमारा गांव एक मिसाल बन सकता है। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने
अगले दिन सभी गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाने का फैसला किया। वहां उन्होंने सफाई के महत्व के बारे में चर्चा की और गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस पहल की शुरुआत छोटे कदमों से हुई, जैसे सड़क पर कचरा न फेंकना, कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखना और हर रविवार को गांव की सफाई का आयोजन करना। धीरे धीरे सभी गांव वाले इस मुहिम का हिस्सा बन गए और उनका गांव साफ सुथरा और सुंदर बन गया। इस प्रयास ने न केवल गांव को स्वच्छ बनाया, बल्कि सबके बीच एकता और सहयोग का भाव भी बढ़ाया। तीनों बच्चों ने मिलकर गांव के गंदे इलाकों में सफाई करना शुरू किया। उन्होंने कचरा उठाने के लिए थैले और दस्ताने का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने रास्ते में मिलने वाले लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। धीरे धीरे उनकी इस पहल को देखकर गांव के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। सभी ने मिलकर न केवल गांव को साफ किया, बल्कि यह प्रण भी लिया कि भविष्य में कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। इस सफाई अभियान से न केवल गांव साफ सुथरा हुआ, बल्कि बच्चों की इस कोशिश ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। यह दिखाता है कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह वाक्य साफ सफाई और स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है। नवीन ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए बताया है कि आसपास की स्वच्छता बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी समझाया कि गंदगी न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। स्वच्छता को प्राथमिकता देने से हम एक स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकते हैं। यह कहानी बच्चों के सामूहिक प्रयास और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। उनके इस कार्य से न केवल गांव की सड़कों पर सफाई हुई, बल्कि उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि हर व्यक्ति इसी तरह स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ बन सकता है। बच्चों का यह प्रयास प्रेरणादायक है और यह संदेश देता है कि समाज की भलाई के लिए छोटे कदम भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर उसने गांव के बच्चों के लिए एक अध्ययन समूह बनाया। बच्चे हर शाम एक साथ बैठते, एक दूसरे की मदद करते और नए नए विषयों को समझने की कोशिश करते। इस पहल से न केवल बच्चों का ज्ञान बढ़ा, बल्कि उनके बीच आपसी सहयोग और समझ भी मजबूत हुई। एक दिन गांव में अचानक से कई लोग बीमार हो गए। बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था और पूरे गांव में चिंता का माहौल बन गया। इस स्थिति में अध्ययन समूह ने अपनी एकजुटता और सीखी हुई चीजों का उपयोग करने का निर्णय लिया। बच्चों ने अपने समूह में सीखी गई विज्ञान की बातों को याद किया और पानी व स्वच्छता के महत्व को समझा। उन्होंने गांव के लोगों को साफ पानी पीने और भोजन के पहले व बाद में हाथ धोने की सलाह दी। साथ ही वे बड़े बूढ़ों की मदद से स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाने में सफल रहे। धीरे धीरे स्वच्छता का ध्यान रखने और सही दवाइयों के इस्तेमाल से गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। इस अनुभव से बच्चों को यह एहसास हुआ कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य समाज और दूसरों की मदद करना है। अध्ययन समूह ने गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया, जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।